नमस्कार दोस्तों, आप अपना खुद का घर बनाने की सोच रहे हैं या भविष्य में घर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक आम इंसान को घर बनाने का सही प्रोसेस पता नहीं होता है। वह सीधे ईंटा और सीमेंट और ठेकेदार से शुरुआत कर देता है। लेकिन असल में घर बनाना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम हर स्टेप का सही ऑर्डर और सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक भी स्टेप गलत कर दिया तो बाद में लाखों रुपए का नुकसान और लाइफ टाइम रिग्रेट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट खरीदने से लेकर फाइनल फिनिशिंग तक घर बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एकदम से आसान भाषा में। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। घर बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है सही प्लॉट चुनना। प्लॉट लेते समय इन बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले लोकेशन ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जहां फ्यूचर डेवलपमेंट हो, रोड एक्सेस हो और बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हो। दूसरा, सॉइल क्वालिटी। अगर जमीन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो फाउंडेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तीसरा जो होता है रोड लेवल, प्लॉट रोड लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए वरना पानी भरने की समस्या होगी। चौथा, लीगल वेरिफिकेशन। प्लॉट का रजिस्ट्री मैप, अप्रूवल और लीगल पेपर सही होना चाहिए। बहुत लोग सस्ता प्लॉट देखकर खरीद लेते हैं लेकिन बाद में लीगल प्रॉब्लम या कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसलिए प्लॉट सिलेक्शन में कभी जल्दबाजी ना करें। स्टेप 2 आ जाता है अपना हाउस प्लानिंग एंड डिजाइन का। प्लॉट लेने के बाद अगला स्टेप है प्लानिंग और डिजाइन का। यह स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपको घर का ब्लूप्रिंट होता है। आपको एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर से हाउस प्लान बनवा लेना चाहिए और उसके बाद बनवाते समय ध्यान रखें कि कितने रूम्स चाहिए, फ्यूचर एक्सपेंशन मतलब पॉसिबल है कि आगे चल के क्या बनाना है, वेंटिलेशन अच्छा हो, सनलाइट प्रॉपरली आए, किचन बाथरूम सही लोकेशन पर हो। एक अच्छा प्लान आपके घर को कंफर्टेबल और फ्यूचर प्रूफ बनाता है। बिना प्लान के कंस्ट्रक्शन शुरू करना सबसे बड़ी गलती है। इंजीनियर से हाउस प्लान बनवा लेना है। प्लान बनवाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कितने रूम्स चाहिए, फ्यूचर एक्सपांसन पॉसिबल हो अगर तो कितना करना है, वेंटिलेशन अच्छा हो, सनलाइट प्रॉपरली आए और किचन बाथरूम सही लोकेशन पर हो। एक अच्छा प्लान आपके घर को कंफर्टेबल और फ्यूचर प्रूफ बनाता है। बिना प्लान के कंस्ट्रक्शन शुरू करना सबसे बड़ी गलती है। प्लान बनने के बाद उसे लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। यह अप्रूवल नगर निगम, पंचायत या डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया जाता है। अप्रूवल लेने के फायदे जो होते हैं क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन लीगल हो जाता है, फ्यूचर में कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आती, लोन लेने में आसानी होती है। अगर आप बिना अप्रूवल के घर बनाते हैं तो फ्यूचर में पेनल्टी या डिमोलिस्टेशन का रिस्क रहता है, तो लीगल अथॉरिटी से मतलब अपना ले लेना है। अब कंस्ट्रक्शन की एक्चुअल शुरुआत होती है। सबसे पहले साइट क्लीन की जाती है। साइट से कचरा जो होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनको हटाया जाता है। अनवांटेड सॉइल हटाई जाती है, लेवलिंग की जाती है। इसके बाद लेआउट मेकिंग होती है। लेआउट मेकिंग में इंजीनियर आपके प्लान के अनुसार जमीन पर मार्किंग करते हैं। यही मार्किंग डिसाइड करती है कि फाउंडेशन कहाँ बनेगा और घर कैसा बनेगा। यह स्टेप बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसके बाद आता है अपना फाउंडेशन। घर की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यह पूरे घर का लोड संभालता है। फाउंडेशन वर्क में स्टेप होते हैं, आइए देखता हूँ। सबसे पहला होता है खुदाई, इसके बाद पीसीसी कंक्रीट, फिर फुटिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर कॉलम फुटिंग, फिर फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन वीक हुआ तो पूरा घर अनसेफ हो जाता है। इस स्टेप में क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करनी है, यही सबसे मेन स्टेप होता है। दोस्तों फाउंडेशन के बाद कॉलम बनाए जाते हैं।
कॉलम घर की स्ट्रेंथ का मेन सपोर्ट होता है। इसके बाद प्लिंथ बीम, जो नीचे फाउंडेशन करने के बाद बीम बनती है उसे प्लिंथ बीम बोलते हैं, फाउंडेशन को कनेक्ट करती है और वॉल्स को सपोर्ट देती है। क्रैक्स जो चिटकती है बाद में दीवार उसको प्रिवेंट करती है। इसके बाद प्लिंथ फिलिंग होती है और कंप्लीटेशन होता है। अब इसके बाद आता है अपना, अब वॉल्स बनना शुरू होती है। वॉल्स ब्रिक्स या ब्लॉक्स से बनाई जाती है। इस स्टेप में ध्यान देने वाली बातें ये है कि प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, करेक्ट मसाला का रेशियो होना चाहिए, वर्टिकल और स्ट्रेट दोनों तरफ से सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकती है नहीं तो बाद में चल के, अगर साहुल सूता बराबर से ना किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है रूफ स्लैब। इसमें स्टेप होते हैं शटरिंग, स्टील रेनफोर्समेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट फिटिंग, स्लैब कंक्रीट, क्योरिंग मतलब तराई। स्लैब कास्टिंग के बाद क्योरिंग बहुत जरूरी होता है, कम से कम 14 से 21 दिन तक क्योरिंग करना चाहिए। यही आपके घर को मजबूत करती है, स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि कैसा होगा। इसके बाद अपना आता है स्लैब के बाद इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क शुरू होता है। इसमें शामिल है वायरिंग, सबसे मेन वायरिंग हो गया, फिर स्विच बॉक्स से फिटिंग हो गया, पाइप फिटिंग हो गया, वाटर लाइन फिटिंग हो गया, ड्रेनिंग लाइन फिटिंग। यह कंप्लीट वर्क होता है, इसलिए क्वालिटी बहुत जरूरी है। और फिर ये सब चीजें फिट होने के बाद इसके बाद होता है प्लास्टर वर्क होता है। प्लास्टर जो दीवार में प्लास्टर को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद फिनिशिंग वर्क होता है, जैसे कि टाइल्स है, डोर्स है, विंडोज है, पेंट है, सेलिंग वर्क है। ये स्टेप आपके घर को फाइनल लुक देता है, अच्छा साफ सुथरा दिखाता है। अब इसके बाद फाइनल स्टेप आता है क्लीनिंग और चेकिंग, फिटिंग, इंस्टॉलेशन की चेकिंग। इस स्टेप के बाद आपका घर रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यही होता है घर बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप अगर यह प्रोसेस पहले से पता है तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। घर बनाना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए सही नॉलेज के साथ ही कंस्ट्रक्शन शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में मैं घर से बनानी हुई जुड़ी जानकारी, प्रैक्टिकल और रियल जानकारी शेयर करता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।